नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतिये नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री मरघट वाले बाबा की, कालका माई की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, यमुना खादर के पागलों की, उत्तर पूर्वी दिल्ली वासियों की, पूरे दिल्ली वालन की और हमारे बागेश्वर वालन की भी, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। और जो ऊपर फ्लाई ओवर पे चढ़े पगलन की भी जय सिया राम। सामने जो ट्रक पे टंगे उनकी भी जय सिया राम। पागलो सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। कैसे हो? ठीक हो? हम भी ठीक नहीं हैं। श्री सीताराम नाम भगवान की कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप, सन्यासी बाबा के बल से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है। मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान को प्राप्त करने के लिए आज यमुना खादर के इस क्षेत्र में महाकुंभ लगा हुआ है और आज के दिव्य दरबार में सबकी अर्जी स्वीकार होगी। आज हम लेट बहुत हो गए क्योंकि 2 दिन से बहुत थके हुए हैं और अति से ज्यादा कथाओं में लगातार जाने के कारण, बोलने के कारण हमारे शरीर में बुढ़ापा आ गया है। तो और 2 दिन से बहुत ज्यादा नींद भी भर रही है। तो आज तो हम सो के 11 बजे उठे जब हमें जगाया गया कि उठो, आप अंतिम योद्धा बचे हो। तो हम लेट हो गए जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके, लेकिन क्या बताएं, अब हनुमान जी महाराज की ऐसी इच्छा है। लगातार सेवा में होने के कारण इस प्रकार से एक आध दिन हो जाता है, लेकिन अब हम आ गए तो दिव्य दरबार भी लगेगा और कथा भी होगी। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, जितने लोग, बहुत बड़ा पंडाल है, बैठे हैं, लाखों लोग सामने खड़े हैं, अगल बगल खड़े। हमको बहुत दुख है। कल हमने यहां वालों को कहा कि बैठ जाओ, बाद में जब हमको आभास हुआ और जानकारी लगी कि नीचे बहुत गीला था, तो हमको बहुत कष्ट हुआ कि हमारे कारण आप लोग 4-4 घंटे तक गीले में बैठे रहे, लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ी। आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हो। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर खूब कृपा बनाए रखें। जो वहां नसैनी पे चढ़े उतर जाओ, नीचे उतर। आगे के लगे न कटा, नसैनी पे अटंगो। अभी नीचे आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। आ जाओ नीचे, नीचे आ जा, लफड़ा हो जाए बेटा, नीचे आ जा। आ जा। ये दिल्ली के बंदर भी कम थोड़ी है।
जय सिया राम। जोर से बोलो। बागेश्वर हनुमान जी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, दिव्य दरबार की। देखो एक बात बोले, हमारी महिमा नहीं है, महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी की है। आप दरबार के क्षेत्र में बैठ गए और आपने अगर मन में राम नाम का जप किया तो जिन बागेश्वर हनुमान जी के बल पर हम आपकी अर्जी लगाते हैं, सन्यासी बाबा की कृपा पर, आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप का नियम घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल पूजा मंदिर में अगर बांध कर रख लिया और पेशी करना प्रारंभ कर दी तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और केवल अर्जी नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी हो जाएगी और सन्यासी बाबा की सेना भी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो मन में सब लोग राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो गए। जिन जिन की भी अर्जी सन्यासी बाबा हमें प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाएंगे। लेकिन जितने लोग बैठे हैं, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी और आज प्रेतराज सरकार का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। सुबह जब हम पूजा में बैठे हुए थे तब गुरुजी ने हमको आज्ञा दे दी थी, लेकिन मन में तो था कि 1-1.5 घंटे ही दरबार लग जाए, 1-1.5 घंटे कथा हो जाए सो ठीक है। लेकिन आप लोगों का पागलपन देख करके ज्यादा देर तक हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना करेंगे। कृपा करने वाले सन्यासी बाबा हैं और दया करने वाले भी वही हैं। एक बात सुनो, कोई दीपक जल रहा हो लेकिन मटका ऊपर से रख दिया जाए तो दीपक का प्रकाश बाहर नहीं आता है, लेकिन दीपक जल रहा हो और कांच रख दिया जाए तो दीपक बुझेगा भी नहीं हवा में और प्रकाश भी बाहर आ जाएगा। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग दीपक अंदर परमात्मा की भक्ति का जल तो रहा, लेकिन मिट्टी का मटका ऊपर रखा हुआ है, इसलिए प्रकाश बाहर नहीं आ रहा। सन्यासी बाबा के तपोबल ने वह कांच का पर्दा लगा लिया है तो वो दीपक बुझ भी नहीं रहा है, लेकिन उस चेतना का प्रकाश बाहर आ रहा। परिणामतः पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। बोलो सीताराम। ऐसे सन्यासी बाबा जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था, जिनके पास में 46,000 सेना है, वह सेना हनुमान जी महाराज के दूत हैं। उनके प्रभाव से क्या देश और क्या विदेश जो भी नियम का पालन करता है, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से उसका काम सफल हो जाता है। इसमें हमारा चमत्कार नहीं है, न हमारी महिमा है। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। किसकी महिमा है? बोलो। बागेश्वर धाम की। इसलिए आपको जुड़ना ही है तो हमसे नहीं जुड़ना, किससे जुड़ना है? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी से। नियम क्या है? नियम है लहसुन, प्याज, मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 5 महीने में भी एक बार, शनिवार मंगलवार की पेशी शुरू कर दो। 21 पेशी का नियम है। ज्यों ज्यों पेशी बढ़ेगी त्यों त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। जब श्री सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल पर
बागेश्वर हनुमान जी को प्रकट किया था, तो हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने कहा था मांगो। तब सन्यासी बाबा ने यही कहा था कि बस जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तो श्री बागेश्वर बालाजी ने कहा जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा उसकी खाली झोली भर जाएगी और रोता हुआ आएगा और दरबार से हंसता हुआ जाएगा। तो 3 पीढ़ियों से हमारे यहां दरबार लग रहा। दादाजी भी लगाते थे, उनका फोटो लगा है बीच में। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके दादाजी भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, रोज देख रहे, लाखों लोग बागेश्वर धाम आते हैं और श्रद्धा पूर्वक नियम करते, श्रद्धा पूर्वक परहेज करते, रोते हुए आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी महाराज हैं। देखो, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, लेकिन छतरपुर जिला में वह बागेश्वर बालाजी के रूप में है। हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करने के लिए बीच बीच में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये पर्चा की परंपरा कोई नई नहीं है कि हमने पर्चा बनाना प्रारंभ कर दिया है तो कोई नई पद्धति है या कोई नया चमत्कार है। नहीं नहीं नहीं, ये आदिकाल की पद्धति है। कब की? सतयुग की पद्धति है। पूछो कैसे? पूछो। सबसे पहले पर्चा बनाने की पद्धति को महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रारंभ किया था। किसने? वाल्मीकि जी ने। जब रावण का अत्याचार बढ़ा था, पाप बढ़ गया था, तब कागज के ऊपर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखकर रख दिया था कि इस धरती पर रावण का वध करने के लिए दशरथ नंदन स्वयं प्रभु राम होंगे और केवट का मान बढ़ाएंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध करेंगे। उन्होंने जो जो पर्चे पर लिखा था वही वही घटित हुआ। वही पद्धति हमारे सन्यासी बाबा ने पाई, वही हमारे दादा गुरुजी ने पाई, वही गुरुदेव के प्रसाद से छोटी मोटी कृपाएं नालायक मूर्ख को मिली है। ये वही पद्धति है, जो पर्चे पर लिख दिया जाता है वही होकर के रहता है। बोलो सीताराम। अब समझ में आ गया कितनी प्राचीन पद्धति है। इसीलिए यह कोई नई पद्धति नहीं है, ना कोई चमत्कार है। यह हनुमान जी महाराज की सिद्धि का प्रताप है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन। अच्छा, बागेश्वर हनुमान जी दरबार क्यों लगवाते हैं? जरा विचार करिए। हमारा मानना है वर्तमान में अधर्म बहुत बढ़ रहा था, सनातन के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, संतों को पाखंडी और मूर्ख बताया जा रहा था, सनातन को शक्तिहीन बताकर हूहा वाले दरबार लगा रहे थे, फूफा वाले। अब समझ जाओ, हम नाम नहीं लेंगे वरना उनको मिर्चा लग जाएगी। वो दरबार लगा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और आज भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा और डंका बाज रहा है। बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बुद्धि लगाने आए। उनकी ठठरी बढ़ गई। अंत में वो भी बोले कुछ ना कुछ तो। अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रभाव है और सनातन धर्म की सिद्धियों का चमत्कार है। बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरे दिल्ली के पागलों, जितने लोग दरबार में बैठे हैं, तुम धैर्य मत खो। तुम ये चिंता मत करो कि हम तुमसे मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई। देखो अब हम क्या बताएं, हम 24 घंटा में रोज तो लगे ही है। हम कोशिश तो करते ही सबसे मिले। कुछ तो हमारे सेवादार भी गड़बड़ हैं, वो बड़े बड़े लोगों को मिलवाते हैं। लेकिन
हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, चाहे जो हो जावे, और तुम्हारी अर्जी जरूर लगाएंगे। अच्छा देखो, बुरा ना मानना, वैसे हमारे तिवारी जी तो प्रिय शिष्य हैं, यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी। देखो, खर्चा उन्होंने किया, निवेदन उन्होंने किया, फायदा दिल्ली वालों को हो रहा। देखो, है कमाल की चीज के नहीं, अर्जी लग रही सबकी और खर्चा किसका है, व्यवस्था किसकी, बोलो बोलो बोलो, भंडारा किसका, अच्छा टेंट किसका। तो 10 मिनट अगर ऐसे वीआईपी को देने से लाखों लोगों का भला हो रहा है तो क्या बुराई है। तो हमारी नजर में कोई वीआईपी है नहीं, तुम ये विचार मत करना कि गुरुजी की बुद्धि खराब हो गई, ना ना ना, हम जैसे कल थे, हम तुम्हें वचन दे रहे वैसे ही रहेंगे, लेकिन हां थोड़ी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या आज से तुम्हारी नहीं है। देखो, हमारे बालाजी को सब कुछ पता है, हम तुम्हें वाईफाई दिखा देते हैं। तुम जो जो सोचते, हमारे बालाजी को सब कुछ पता है। हमें तो पता नहीं है, हम क्योंकि भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, लेकिन हमारे बालाजी को सब कुछ पता है। हाँ, इतना कहते हैं, अगर तुम निष्ठा पूर्वक बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ गए और तुमने नियम पेशी करना प्रारंभ कर दिया, मेरे पागलो, तो अब तुम्हारी समस्या नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की समस्या है। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। लेकिन एक बात और, आप लोग बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। 3 शर्तें हैं हमारी, वचन दोगे हां या ना? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार है, अब हमारा बुढ़ापा भी आ गया है, हम जल्दी थक भी जाते हैं। और 2 दिन से तो अच्छी हमारी जो है, जैसे बरसात के मौसम में धीरे धीरे बूंदाबांदी हो, वैसे ही नाक भी बूंदाबांदी कर रही थी, लेकिन हमने आज ज्यादा देर सो लिया सो हम ठीक हो गए। लेकिन जितने भी घर बैठे लाइव देख रहे, यहां बैठे सब लोग, आप लोग हमारा बहुत ध्यान रखते हो। कल तो हमें एक व्यक्ति डांट के गया कि हमें तुमसे मिलना नहीं है, हम तुम्हें डांटने आए हैं, आप आराम करो। तो हमने उनको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन हम सो पाए 3 ही बजे। तो 3 शर्तें हैं, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त क्या है? पूछो क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त क्या है? जब भी बागेश्वर धाम जाना तो तुम हमसे मत जुड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटली बारते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े होकर के कह देना, बस बहुत हो गया, अब नहीं हमें भटकना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। परिणाम, आपका पर्चा भले ही ना बने, हमसे भले ही ना मिल पाओ, हम तो मूर्ख और नालायक हैं, मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी दूर ना कर पाए? तुम अधैर्य मत हो, तुम घबराओ मत, भागो मत, जागो। तुम गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, टोटकों के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद दरबार में ही
अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। परिणाम कभी भी लौटकर तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला। बोलो बागेश्वर धाम की।